नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में आज हम इकाई 7 सोच अपनी अपनी इसका प्रकार क्या है? वाद विवाद। यानी कि जो आपकी जो पुस्तक है उसमें चित्र दिए गए तो चित्र के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 7 सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। पहले हम उसकी थोड़ी समझ ले लेते हैं कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। यानी कि सोच अपनी अपनी का प्रकार क्या है, मैंने आपको पहले बताया, वाद विवाद यानी कि चर्चा करना। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है और कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हमने देखा होगा। एक वक्ता पक्ष में अपना विचार रखता है और दूसरा वक्ता विपक्ष में। जो हमें प्रतियोगिता हम जो का आयोजन किया जाता है उसमें ऐसे होता है। तो यहाँ भी दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में क्या अंतर है वो पहला प्रश्न है। तो हम उसका मैं आपको उसकी समझ देती हूँ कि दोनों चित्रों में से एक चित्र कौन सा है, गांव का है, और दूसरा चित्र कौन सा है, शहर का चित्र है। गांव के चित्र में नदी है। लोग उस नदी के घाट पर क्या करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और पानी भरते हैं और काम करते आपको दिखाई देते हैं। शहर के चित्र में, नगर के चित्र में जो है चौड़ी और पक्की सड़कें दिखाई देती है, पक्के मकान हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, और सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहनों के कारण शोर है और लोग आधुनिक वेशभूषा में आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ गांव के लोगों ने क्या मामूली कपड़े पहने हैं, लेकिन गांव में क्या है, बड़ा शांति का वातावरण होता है। और घर कैसे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पक्के मकान है शहर में और गांव में मिट्टी के। यह इन दोनों में चित्रों में अंतर है। दूसरा प्रश्न है कि गाँव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? उसका उत्तर यह होगा कि गांव के जीवन में सादगी और सरलता है। किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। गांव में नदी कुएं का पानी वह पीते हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियाँ खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है और शांति से जीवन जीते हैं। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा क्या होता है, शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है और हमें गांव का जीवन अच्छा लगता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यानी कि आप सभी छात्रों में से किसी को नगर का जीवन अच्छा लगेगा और किसी को गांव का जीवन अच्छा लगेगा। तो जिसको नगर का जीवन अच्छा लगता है वो क्या कहते हैं कि अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, यानी कि सब नगर में पढ़ने जाते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं है, इसलिए सब इसको क्या लगता है, नगरीय जीवन रुचिकर लगता है। अगर आप में से किसी छात्रों को गांव का जीवन अच्छा लगता है तो कि गांव के जीवन में सादगी होती है और पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। गांव का हम ताज़ा ताज़ा फल सब्जी खा सकते हैं, तो इसलिए किसी को गांव का जीवन अच्छा लगता होगा। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो उसका उत्तर है कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि चारों ओर बंद होता है और उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं, इसलिए वह प्रदूषित होता है। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और उसका अभ्यास करना है। थैंक यू।